तेज आंधी से मुल्तान में आम के बागात को कितना नुकसान पहुंचा है, आइए तमाम तर दिखाते हैं आज आपको इस रिपोर्ट में। दो बजे तक रात ही जड़ना आंधी चलती रह गई है और लड़े भी बड़े रट्ठे हैं। इतना नुकसान हुआ है कि अगर जिस पौधे के ऊपर 30 पेटी होती है तो 10 के करीब नीचे गिरी है। दूसरी ये जो हम नीचे से उठाते हैं माल, ये अचार फैक्ट्री में जाके बिकता है 200 का। कितने परसेंट फल नीचे गिरा है? फिर महसूस तो ऐसे होता है, ऊपर देखो तो खड़ा, नीचे देखो तो उतना गिरा पड़ा है। वो रेट ज़्यादा होगा या कम होगा? शुरू में तो सुन रहे थे कि रेट बहुत ज़्यादा होगा, जब माल तोड़ा है तो 600 800। क्या समझते हैं जिस तरह शदीद आंधी थी, ख़तरनाक आंधी थी, आम का जो फल है उसको कितना नुकसान पहुंचा है? आम तो नुकसान ही बहुत ही है। बहु आम गिरे 2 बजे तक रात ही जड़ना आंधी चलती रह गई है और लड़े भी बड़े रट्ठे हैं। तो गट्टू अगू बेचण में 250 है। नहीं, ये जो आम का जो कट्टू होता है वो कितने का फिर सेल होता है? 200 से 250 रुपये सिर्फ? हाँ, 200 पूरा मन एक 40 किलो का होगा मेरे ख्याल में। हाँ, अच्छा, 200 रुपये किलो, यानी कि वो गट्टू, यानी कि 200 का 250 का। सही जी। तो ये कितना एक आप पहले समझते हैं कि आम को फल था, फिर अब कितने परसेंट फल नीचे गिरा है? फिर महसूस तो ऐसे होता है, ऊपर देखो तो खड़ा, नीचे देखो तो उतना गिरा पड़ा है। अच्छा, बड़ा गिरा है। हाँ, 50% अगर हम बात करें तो आम का जो फल था वो गिर गया है तकरीबन। जी। अच्छा, अब सुनने में आता है कि जब ये आंधी आती है तो बेखर हजरात इसको बांध लेते हैं, ये क्या सीन होता है? वाकई इसमें कुछ हकीकत है? वो झूठ है। अच्छा, रब दी आंधी को कौन रब दे काम है ना से, हाँ, ये आंधी को कौन बात सकते? सही, ठीक है ना, ये रब दे काम ने, घाटे वाते रब दे तरफों ने, बाकी जड़ा ना आम तो नुकसान बड़ा थे। सही। अच्छा, अब इस मर्तबा क्या समझते हैं, आपने जितना आम के बागात के ऊपर ख़र्चा किया था, क्या वो ख़र्चे निकाल कर कुछ बचत नज़र आ रही है या अभी मज़ीद आगे पता चलेगा? आंधी में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सही। बाकी अल्लाह करम करेगा, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह मेहरबानी करेगा। इतना नुकसान हुआ है कि अगर जिस पौधे के ऊपर 30 पेटी होती है तो 10 के करीब नीचे गिरी है, यानी कि 20 बाकी बची है। जहाँ से एकड़ में से मिसाल के तौर पर 1000 पेटी निकलती है तो वहाँ 600 निकलेगी। दूसरी ये जो हम नीचे से उठाते हैं माल, ये अचार फैक्ट्री में जाके बिकता है 200 का, वो भी 250 का, वो भी नखरे से लिया जाता है। हमारे मज़दूर कट्टू की बात कर रहे हैं आप? कट्टू की मन से जो ऊपर होता है, जो वो हमारे मज़दूर होते हैं, वो जाके उनकी मशीनरी में डालते हैं, वो कटता है, उसके बाद जाके बीन मिलता है। यानी वहाँ उनकी लेबर भी नहीं होती, वो हमें उतारना पड़ता है। तो दूसरी बात, ये जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं कि इस वक्त अभी इस वक्त आम के रेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में मुल्तान का बड़ा मशहूर आम है, तो क्या समझते हैं मुल्तानी आम का इस जो सीज़न है वो रेट ज़्यादा होगा या कम होगा? शुरू में तो सुन रहे थे कि रेट बहुत ज़्यादा होगा, जब माल तोड़ा है तो इधर पठानों के इलाके में कोहाट या बन्नू वगैरह जब माल बिका है तो जो पिछली बार अब गाड़ी गया है 600 800, इसी मतलब इसी रेंज तक बिका है। अभी शुरुआत में भी 600-800 रुपए की पेटी। ये बॉर्डर बंद होने की वजह है ना, ये अच्छा। माल हमेशा एक्सपोर्ट होता है बाहर की तरफ, फिर जाके इसका रेट होता है। आपने देखा है गुज़श्ता जैसे अब ये कुर्बानी के जानवर थे, इनका रेट कितना कम हुआ है। जहाँ 20 लाख वाला 5 लाख का बिका है, ये तो आम का भी यही हिसाब हो रहा है। और इस वक्त ये पंजाब में जहाँ 1000% में 100% फल होता था ना, तो उसमें से 30% बाकी बचा हुआ है। मतलब फल बहुत कम है इस वक्त। अच्छा, 30% फल बचा हुआ है, फिर तो फल का रेट ज़्यादा होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, बॉर्डर की वजह से। बॉर्डर बंद होने की वजह है ना मुकम्मल। मतलब बाहर इस मर्तबा ज़्यादा जो पंजाब का आम है वो नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, तो वजह उसकी रेट कम होने की वजह यही वही है ना, वो बाहर नहीं जा रहा।